नमस्कार मित्रों। आज आश्विन कृष्णा चतुर्दशी शुक्रवार तारीख 14 अक्टूबर 2023 प्रातः के 7:30 बज चुके हैं। मित्रों, आज का मेरा ये पहला वीडियो है। विषय वही इजराइल, हमास, लेबनान, मुस्लिम कंट्रीज़ वर्सेस यहूदी। 7वां दिन है आज। उम्मीद नहीं थी कि इजराइल 7 दिन लेगा हमास की कमर तोड़ने में। सूदी देशों की सभी की कामना है कि हमास की हेकड़ी निकाली जाए। हमास का अर्थ सभी देशों को स्पष्ट है कि ये मुस्लिम वृत्ति और मुसलमान, वरना कोई झगड़ा नहीं था। यरूशलेम में जो अलग-सा मस्जिद है वो तीनों के लिए और आदर का स्थान है। मुसलमान, यहूदी और ईसाई तीनों के लिए पूज्य स्थान है वो। ईसाई ऐसा मानते हैं कि ईसा मसीह ने वहीं से स्वर्ग की तरफ गमन किया था। मानते हैं, ऐसा मैंने कहा। और मुसलमानों के लिए तो मस्जिद है वो, अलग सा मस्जिद, जहाँ स्वयं आकर नबी रहे थे। और यहूदियों के जो आराध्य हैं वो भी, उनका स्थान भी वही है। तो कोई समस्या थी ही नहीं। लेकिन मुसलमान जो है वो लड़ाई बिना मानता नहीं, वृत्ति में है। सब जानते हैं कि अगर एक बार जीत भी लिया हमास को, या उल्टा भी हो गया, हमास ने इजराइल को ख़त्म कर दिया, तो क्या मुस्लिम आपस में लड़ना बंद कर देंगे? लड़ना उनको है। वो तो घोषणा करके कहते हैं। भारतवर्ष में एक बंदा साफ साफ बोलता है कि हम यहाँ जीने के लिए नहीं आए, हम तो यहाँ खुदा की राह पर मरने के लिए ही आए हैं। और यही हमारी खुशकिस्मती है। हम मरने के लिए पैदा हुई कौम हैं। हम मरने के लिए ही आए हैं। और ये बात उसने कोई हताशा से नहीं कही, गौरवपूर्वक कही। गौरव क्या? कि हम अल्लाह के रास्ते पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए आए हैं। अल्लाह ने जो मार्ग बताया उसी मार्ग पर चलते हुए अपनी जान कुर्बान करने के लिए आए हैं। ऐसा भाव। अरे भैया, इस दुनिया में जो कुछ अच्छा या बुरा जो कुछ करना है वो इसी शरीर में रहकर तो होगा। शरीर छूटने के बाद क्या है? मेरी आंख बंद हुई कि सब बंद, सृष्टि है ही नहीं। जैसे सृष्टि की सारी रचना ही मेरे रहते तक है। जब मैं ही नहीं तो सृष्टि भी नहीं। फिर ये सृष्टि का नया रूप दिखेगा मुझे। ये सृष्टि तो नहीं होगी। ये परिवार, ये वैभव, ये कमरे, ये वीडियो, ये नहीं रहेगा। कुछ अलग ढंग से, अलग एंगल से, समग्रता पूर्वक और अपने ग्रह मंडल सहित पूरा देख सकूँगा। आप भी और वो जो मुस्लिम मियाँ हैं वो भी, और हमास भी। लेकिन हमास के लड़ाकों की भी अभी तक होश बाकी है। वो आज उनको इजराइल को उत्तर देने वाले। आज शुक्रवार है ना, तो उन्होंने घोषणापूर्वक कहा है कि शुक्रवार को हम तुम्हारे हमलों का जवाब देंगे। हमले माने इजराइल के इतने ज़बरदस्त हैं
गाज़ा पट्टी पर कि सारी दुनिया देख रही है कि गाज़ा पट्टी तो जैसे खंडहर बन के रह गई, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भूमिसात हो गई, मलबा, कचरा, मौत, यही सब दिखाई देता है। वहाँ औरतें और बच्चे बुरी तरह रो रहे हैं कि उनका मकान टूट गया या उनका अमुक कोई संबंधी जो है वो उसमें दब के मर गया। और वो रोता हुआ सारा हमारे संवाददाता जो है दुनिया भर के और सैटेलाइट कैमरा वो सब देख रहा है। सैटेलाइट कैमरे सभी देशों के अभी वहीं पर फोकस्ड हैं। तो मित्रों, वो सारा का सारा दिखता है, और दिखता है तो इज़राइल के पास भी पहुंचता है, नेतन्याहू के पास भी पहुंचता है। तो नेतन्याहू ने अब ये नए सिरे से अपने मोसाद को, अपनी जासूसी एजेंसी को आगाह किया है कि खोज के मारेंगे। जिस घर में वो हमास के गुंडे बदमाश छुपे हुए हैं उसी घर को टारगेट करेंगे। तो ये कहना, और मोसाद वहाँ पहले से घोषणा कर देता है कि अमुक बिल्डिंग पर बम गिरने वाला है, जो रहवासी हैं वो बाहर निकल आएँ। और मोसाद का ये काम है कि उन रहवासियों के साथ, उन निवासियों के साथ अगर हमास का भी आदमी निकलता है तो वो उसको पहचान करके वहीं पर ढेर करे। वो हमास के साथ, इसने मोसाद के साथ, मोसाद खुद भी लड़ाकू है और मोसाद के साथ इज़राइल के और लड़के भी साथ साथ चल रहे हैं। ये गाज़ा पट्टी जो है वो एक किनारा समुद्र लगता है, भूमध्य सागर, और आगे पीछे दाएं बाएं, आगे तो समुद्र है और पीछे दाएं बाएं इज़राइल की सेना है। तो उनको बचने का रास्ता है नहीं। और मिस्र जो पास का देश है वो उसको अपने देश में शरण देना पसंद नहीं करता। इनका स्वभाव समझता है, मुसलमान आपस में लड़ते हैं। तो ऐसी दुरवस्था हमास के लड़ाकों की, या जिन्होंने आक्रमण किया, ये शुरुआत की, उसकी बनी हुई है अभी। मित्रों, मुझे एक वीडियो में आगे और कहना पड़ेगा क्योंकि मेरी ये सीमा आ गई है। मुझे आदेश है कि मैं 8 मिनट से ज़्यादा बड़ा वीडियो न बनाऊं। नमस्कार है।